पिछला जीवन। जब लायरा और मैं ट्रेनिंग एक्सपीडिशन पर थे, हमने 10,000 सालों में दुर्लभ जुड़वा ड्रैगन को बचाया। अरे वाह, ड्रैगन! आर्या, देखो, कहते हैं कि काला ड्रैगन बेकाबू आग है और सफेद ड्रैगन ठंडी, संयमित बर्फ है। आर्या, मैं काले ड्रैगन को संभालूंगी, सफेद ड्रैगन तुम्हारा है। लायरा ने बिना चोट वाले अग्नि को लिया और मैं भारी दिल से ले लिया गंभीर रूप से घायल भास्कर को। उसे ठीक करने के लिए मैंने जनजाति से इकट्ठा किए सभी बेहतरीन जड़ी बूटियां। थोड़ा संभालो, दवा असर करेगी तो दर्द नहीं होगा। जड़ी बूटियां खत्म हो गईं, फिर भी उनकी चोटें नहीं दब पा रहीं। बस एक ही विकल्प बचा है, खून बहाकर नाड़ियां साफ करना। जब वह ठीक हुआ, मैंने उसे जमीनी मानव पशुओं के युद्ध कौशल सिखाए। अभी ठीक हुए हो, लड़ाई में जोर मत लगाना। ध्यान रखो, इन दिनों जंगल की ऊर्जा गड़बड़ है। कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन तभी पशुओं का झुंड आ गया। उच्च स्तर का झुंड डरावना होता है। लायरा, पीछे हटो। बहुत बुरी चोट लगी। अच्छा हुआ कि मेरे पास यह पैतृक आत्मिक फल है, जिसके लिए मैंने जान जोखिम में डाली थी। अब इसे खाओ, अपनी जान बचाओ। आह, मेरा चेहरा। माफ करना आर्या, लायरा के चेहरे पर कट लग गया। अगर निशान रह गया, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरी जान लायरा के चेहरे से कम है? तो तुम हमेशा से उसके पीछे चलना चाहते थे। मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। आज ही का दिन है जब हमने जुड़वा ड्रैगन को बचाया और बंधन समारोह के लिए जनजाति में लौटे। आर्या, जल्दी आओ और देखो। ये जुड़वा ड्रैगन वास्तव में एक बेहद दुर्लभ बर्फ और अग्नि रक्त रेखा है। ड्रैगन रक्त रेखा, ये दोनों बहनें कितनी भाग्यशाली हैं। आर्या, भविष्य में इनका अर्धदेव काया होगा। क्यों ना हम एक के साथ बंधन कर लें? जब ये वयस्क होंगी और ड्रैगन आरोहण प्राप्त करेंगी, तुम और मैं पशुओं के महाद्वीप पर निश्चित रूप से जो चाहे वो कर पाएंगे। अपने पिछले जन्म में मैंने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, लेकिन उन्हें गुफा में वापस लाने के बाद मुझे पता चला कि लायरा बस भास्कर की चोटों से निपटना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, उच्च स्तरीय विष ने ड्रैगन के पशु मूल को नष्ट कर दिया था। इसे ठीक करने में बहुत सारी ऊर्जा लगती और दुर्लभ जड़ी बूटियां लगती। जब उसने पहले उनकी जांच की थी, वह पहले से जानती थी, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गंभीर रूप से घायल भास्कर को मुझ पर थोप दिया और मैंने उसे ठीक करने में सब कुछ झोंक दिया। लेकिन अंत में मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। दिलचस्पी नहीं है। आर्या, रुको। लेकिन इनमें ड्रैगन रक्त रेखा है। आर्या, तुम्हें दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती? ये अब बुरी तरह घायल हैं और मौत के दरवाजे पर हैं। जनजाति के सबसे मजबूत योद्धा के रूप में क्या तुम सच में इन्हें मरने के लिए छोड़ सकती हो? यह लायरा हमेशा अपने पुजारिन प्रशिक्षु की हैसियत का इस्तेमाल करती है, अपनी नैतिकता से ऊंचा दिखाने के लिए, क्योंकि वह बहुत दयनीय दिखती है। जनजाति के पुरुष पशु मानव सच में उसके झांसे में आ जाते हैं। देवी लायरा बहुत दयालु हैं। वह सच में भविष्य की महापुजारिन बनने की हकदार हैं। देवी आर्या युद्ध में मजबूत हैं, लेकिन दयालुता की बात आए, देवी लायरा श्रेष्ठ हैं। ये बातें मुझे पिछले जन्म में परेशान करती, लेकिन अब ये बस कुछ चींटियों का शोर है। आर्या, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम श्वेत ड्रैगन की देखभाल नहीं करोगी इस टूटी हुई हालत में, वह जल्द या बाद में जनजाति के बाहर मर जाएगा। लायरा, तुम सच में हमेशा की तरह दयालु हो, तुम्हारी बड़ी बहन के रूप में। मुझे तुम पर सच में गर्व है। आर्या, तुम मेरी तारीफ कर रही हो, लेकिन तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस एक विचार। चूंकि तुम इतनी दयालु हो लायरा, भले ही मैं बंधन नहीं करना चाहती, तुम इस गंभीर रूप से घायल श्वेत ड्रैगन को नहीं छोड़ोगी वहां मरने के लिए, है ना? ये जुड़वा ड्रैगन, मैं दोनों को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। आर्या, मुझे डर लग रहा है। लायरा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और एक पुजारिन के उपचार जादू से तुम्हारी देखभाल में ये दो ड्रैगन जल्दी से अपनी चोटों से उबर जाएंगे। आर्या, रुको। मैंने कहा मैं कृष्ण ड्रैगन ले रही हूँ। तुम श्वेत ड्रैगन लो। तुम सब कुछ मुझ पर क्यों डाल रही हो? अगर मैं उसे नहीं लेती, तुम बस घायल श्वेत ड्रैगन को मरने के लिए छोड़ दोगी।
लयरा, 2 ड्रैगन पालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम इतनी अनिच्छुक क्यों लग रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दयालुता, लयरा, सिर्फ मुंह से बोलना है? लयरा को हमेशा परेशानी से नफरत रही है। वह कैसे संभवतः गंभीर रूप से घायल भास्कर को अपने पास रख सकती है एक बोझ के रूप में? लेकिन अगर वह मना करती है, इतने सारे लोगों के देखते हुए उसने जो दयालु पुजारिन की छवि बनाई है वह बिखर सकती है। ठीक है, चूंकि आर्या अनिच्छुक है तो तुम 2 भाई मेरे साथ आओगे। नहीं, मैं आर्या के साथ जाना चाहता हूँ। बढ़िया, बोझ को एक बेवकूफ मिल गया। वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। देवी आर्या, देखो, श्वेत ड्रैगन खुद आपसे विनती कर रहा है, बस हाँ कह दो। हाँ, अगर आप आज उसे यहाँ बेपरवाह छोड़ देंगी तो क्या सबका दिल नहीं टूटेगा? क्या मैं बहुत अच्छी थी? तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मुझे सिखाना मुफ्त है। तुम बस दयालु और उदार कहते रहते हो, तो तुम जाकर क्यों नहीं अनंत शिखर से सभी डाकू पशु मानवों को वापस लाते और उन्हें शरण देते? आखिरकार यह एक पशु संसार है जहाँ ताकत सब कुछ है। मैं लगभग भूल ही गई थी कि अपने पिछले जन्म में मैं बहुत नरम थी और सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे मुझे इधर उधर धकेल सकते हैं। जब तुम सब यह कहते हो तो एक के साथ बंधन न बनाना अनुचित होगा, तो मैं उसे चुनूंगी। एक 10,000 साल में एक बार मिलने वाले बर्फ ड्रैगन को छोड़कर एक अंधे निम्न मत्स्यमान को चुना। उस मत्स्यमान में कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं है। जनजाति कहती है कि वह शापित है। आर्या, क्या तुम पागल हो गई हो? एक निकम्मा चुनना। क्या दयालु होने का मतलब दर्जे के आधार पर चुनना और छांटना है? क्या उसकी निम्न रक्तरेखा इसका मतलब है कि वह बचाने लायक नहीं है? मेरे दिल में यह मत्स्यमान ड्रैगन से कम नहीं है। कम से कम वह एहसान मानता है कुछ जानवरों से बेहतर। जब से आर्या ने अपनी पसंद चुनी है तो मैं दोनों ले लूंगी इन जुड़वा ड्रैगन को। इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। भास्कर बार बार मेरी तरफ देख रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी मौत के बाद पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे नहीं पता। वह कोई निम्न रक्तरेखा नहीं है, बल्कि 1000 साल में एक बार आने वाला अगाध राजघराना है। सागर देवकाया, जल जादू का परम स्वामी और जन्मजात दिव्य उपचार शक्ति। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जनजाति के वे अंधे मूर्ख एक सच्चे देवता को कचरे जैसा बलिदान समझेंगे। लैरा ने उसे तुच्छ समझा होगा जब वह गंदा और अंधा था और उसकी जांच तक नहीं की। मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी कुछ नहीं सुना। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। अब से तुम्हारा नाम सागर होगा। स्वामी, अपने पिछले जन्म में जब भास्कर ने मेरे साथ बंधन बनाया, उसकी चोटें भड़क गईं और उसने इसे बीच में रोक दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, यह सब एक नाटक था। वह कभी पहले से ही मेरे सामने झुकना नहीं चाहता था। इस जन्म में उसकी इच्छा पूरी हुई कि वह लैरा का अनुसरण करे। उसके बाद कुछ समय तक मैंने अपने दिन सागर के वंश को जगाने में बिताए। और रातें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने में। लैरा के निम्न स्तरीय उपचार जादू के तहत भास्कर के घाव बार बार भड़कते रहे, लेकिन अब यह मेरी समस्या नहीं है। आर्या,
क्या तुम सच में मुझे छोड़ रही हो? लैरा का पीछा करते हुए, क्या यह वह नहीं है जो तुम हमेशा चाहते थे? अब मेरे पास पीड़ित बनकर क्यों आए हो? नहीं आर्या, मैंने कभी नहीं। भास्कर, मैं लैरा की बहन हूँ और जनजाति के कानून के अनुसार तुम्हें मुझे आर्या बुलाना चाहिए। तो सिर्फ इसलिए कि तुम घायल हो, पागल हो गए हो क्या? मैंने पहले ही जनजाति के लोगों को लैरा को सूचित करने भेज दिया है, अपने बंधित साथी का दावा करने के लिए। साथी, तो बस दरवाजे पर इंतजार करो। भास्कर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अब से आर्या से दूर रहो। तुमने मुझे जनजाति के लोगों के सामने अपमानित किया है। अगले दिनों में लैरा को ऐसा लगा कि इस घटना से उसकी बेइज्जती हुई है और वह भास्कर के प्रति विशेष रूप से सख्त हो गई। पिछले जन्म के भास्कर की तुलना में सागर कहीं ज्यादा आभारी है। पिछले जन्म में भास्कर ने ऐसा कभी नहीं किया। उसे हमेशा सब कुछ थाली में परोसकर मिलता था और वह लगातार लैरा से मिलने भाग जाता था पुजारिन के तंबू में। उस समय मुझे सच में लगता था कि वह जड़ी बूटियां पढ़ने जा रहा है। हाँ, इस बार मुझे उस पर कोई तरस नहीं आएगा। अरे धीरे चलो, क्या जल्दी है? सागर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि देर रात मेरे बिस्तर में मत आना। अच्छा, स्वामी रात को मुझे गले लगाने कभी नहीं आते। मुझे ठंड लग रही थी तो मुझे स्वामी के पास आना पड़ा। आखिरकार मेरे पास कोई चारा नहीं था उसे मुझसे चिपकने देने के अलावा, एक बड़े कुत्ते की तरह। सागर को जगाने में मदद करते हुए मैंने अपने पिछले जीवन के युद्ध अनुभव को भी जोड़ा और हर दिन कड़ी ट्रेनिंग की, क्योंकि निकट भविष्य में एक भयानक उच्च स्तरीय पशुओं का झुंड पूरे पशु महाद्वीप में कहर बरपाएगा। अपने पिछले जीवन में पशुओं के झुंड के दौरान ही भास्कर ने मुझे धोखा दिया और मैं मर गई। इस जीवन में मैंने 9वें स्तर की बाधा को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उस शोध में 10 साल से ज्यादा लग गए। सागर के मेरे साथ होने पर मैं पूरी तरह से भूल गई उन जुड़वा ड्रैगन के बारे में। अब सागर पूरी तरह से बड़ा हो गया है, अपनी मछली की पूंछ त्याग दी और लंबी सीधी टांगे पाली हैं। ताकत और रूप, रंग दोनों में वह मेरे पिछले जीवन के भास्कर से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। अब एकांत से बाहर निकलने और कुछ ताजी हवा लेने का समय है। देवी आर्या एकांत से बाहर आ गई है। भास्कर, तुझे क्या हो गया? तू फिर से मिलन समारोह से मना कर रहा है। क्या तुझे मेरी कोई परवाह है? हम्फ, मैंने सुना है लैरा भास्कर पर बहुत नाराज है, चाहे वह कितनी भी मीठी और कोमल क्यों ना हो। भास्कर बस मिलन समारोह पूरा नहीं करेगा। जनजाति के महावृद्ध भी लैरा के लिए दुखी हैं। भास्कर के घावों के इलाज में उसकी मेहनत को देखते हुए महावृद्ध ने अतिरिक्त जनजातीय संसाधन आवंटित किए हैं उन जुड़वा ड्रैगन को। यह समझ में आता है। आको देखिए आको, आखिरकार ड्रैगन रक्तरेखा अनमोल है, लेकिन अगर वे संसाधन सागर को मिले होते तो नतीजे 100 गुना बेहतर होते। और मेरे एकांतवास से बाहर आने की खबर जनजाति के लोगों ने फैलाई थी। यह अग्नि है। वह अब बड़ा हो गया है। वह घमंडी लगता है। वह बिल्कुल भास्कर जैसा लगता है। देवी आर्या, इतनी देर रात आने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम अग्नि हो, है ना? क्या बात है, आपकी आंखें तेज हैं। देवी आर्या, हमने एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा नहीं देखा और फिर भी तुम तुरंत पहचान गए कि मैं अग्नि हूँ। बेशक मैं भास्कर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी आंखों में वह नकली नजर, बताओ क्या है? देवी आर्या, आप 10 साल से अधिक समय से एकांतवास में हैं। उस दौरान आपने बिल्कुल योगदान नहीं दिया जनजातीय शिकार में। अगर हर जनजाति योद्धा आपकी तरह होता, मुझे लगता है कि एक पूरा गोदाम भी आखिरकार खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसलिए कि मैं जनजाति के मामलों में दखल नहीं देती, तुम यहाँ मुझे दोष देने आए हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन इन 10 सालों में लैरा दिन रात जनजाति के लिए काम कर रही है, घायलों का इलाज करती रही और बहुत बड़ा योगदान दिया है।
और कल जनजाति का चुनाव है अगले महावृत्त के लिए। आप में इतनी हिम्मत है कि एकांतवास से बाहर आकर उसके खिलाफ चुनाव लड़ें। अपने पिछले जन्म में, क्योंकि मैंने अपनी सारी ऊर्जा भास्कर में लगा दी थी, मेरी अपनी ताकत अटक गई। अंत में चुनाव के दौरान मैं लैरा और अग्नि ने मिलकर मुझे पीछे छोड़ दिया। तो क्या देवी आर्या, क्या आपको अब भी याद है जब हमने राक्षस का ठिकाना नष्ट किया था अनंत शिखर के किनारे पर? वह छोटा पशु कौन था जिसे आपने भागने दिया? वह पशु राजा का पुत्र था, एक उच्च स्तर का। अब वह बड़ा हो गया है और पशुओं के झुंड का नेतृत्व करने वाला है, हमारी जनजाति पर हमला करने के लिए। जनजाति के लिए यह आपदा, देवी आर्या, यह सब आप पर है। मैंने उस समय एक छोटा शावक पाया था। इसे हानि रहित देखकर लैरा मेरे पास रो रही थी, कह रही थी सभी जीवित चीजों की आत्मा होती है। आर्या, कृपया बच्चे को मत मारो। तो मैंने उसे जाने दिया। अब यह सब मेरी गलती कैसे हो गई? हम सच में? लेकिन किसने सोचा था कि पशु राजा का पुत्र छिपा होगा बाहरी इलाके के निम्न स्तर के ठिकाने में? गलती तो गलती है, लेकिन लैरा ने यह खोजा। अभी के लिए केवल वह, भास्कर और मैं जानते हैं। बोलो, आपका असली मकसद क्या है? देवी आर्या, कृपया भास्कर को स्वीकार करें और उसके साथ बंधन बनाएं। हाँ। और अगर मैं ना करूँ तो? देवी आर्या, क्या आपको इस बात का यकीन है? कल चुनाव सभा में लैरा करने वाली है, यह बात महावृत्त के सामने उजागर करेगी और एकमात्र गवाह भास्कर और मैं हैं। अगर आप भास्कर को अपनाने के लिए राजी हो जाते हैं, भास्कर और मैं लैरा को यह मामला छोड़ने के लिए मना लेंगे। हम आपको सुरक्षित रखेंगे। देवी आर्या, जब से भास्कर ने लैरा का अनुसरण किया, वह पूरे दिन आपके बारे में बात करता रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्यों एक कुलीन बर्फ ड्रैगन जैसा भास्कर आप पर मोहित हो जाएगा, लेकिन उसे बर्बाद होते देखकर मैं देख नहीं सकता। मैं मना करती हूँ, मैं भास्कर को कभी नहीं अपनाऊंगी। देवी आर्या, क्या आप इतनी निष्ठुर हैं? तो क्या आपको जनजाति द्वारा दांव पर जलाए जाने का डर नहीं है? लैरा को इतना यकीन कैसे हो सकता है कि जिसे उसने जाने दिया वह पशु राजा का पुत्र था? क्या वह वास्तव में गई और उस राक्षस से पूछा? इसके अलावा उस समय वहाँ सिर्फ हम ही नहीं थे। अपने पिछले जन्म में मैंने सामना किया था पशु राजा के पुत्र से कई बार युद्ध भूमि में। मैं उसे अपने हाथ की हथेली की तरह जानती हूँ, इसीलिए मुझे यकीन है कि वह बच्चा तब वह नहीं था। देवी आर्या, क्या आप सचमुच इतनी निर्दयी होंगी? तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने इन वर्षों में कितना सुधार किया है। जब तुम इतने कृतज्ञ हो, मैं खुद तुम्हें तोड़ दूंगा। इस तरह प्रेम पागल सागर आखिरकार हार मान लेगा और लैरा के पास रहेगा। सचमुच जुड़वा भाई, सागर ने मेरे पिछले जन्म में मेरी जान ली थी और अब अग्नि मेरी शक्तियों को खत्म करना चाहता है। सच में ड्रैगन रक्त रेखा, बस 10 साल से ज्यादा में तुमने मुझ पर हथियार उठाने की हिम्मत की। अपने आप को दोष दो कि तुम इतने बेखबर हो। माफ करो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वहाँ कौन है? तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुमने मेरे स्वामी को छूने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? पहचाना नहीं मुझे? वही है वो निम्न मत्स्यमान जिसे मैं वापस लाई थी। नहीं हो सकता, एक निकम्मा इतनी डरावनी आभा कैसे रख सकता है? तेरी जैसी नीच मछली की पूंछ मुझे कभी चोट पहुंचा सकती है? नहीं, ये मुमकिन नहीं। तेरी बढ़ोतरी मेरे सागर के सामने कुछ खास नहीं है। ये कहकर कि ये भास्कर के लिए था और तू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या सच में ऐसा है? भास्कर की मदद करने से ज्यादा असल में तू सहन नहीं कर पा रहा कि लैरा ने अपना ज्यादा ध्यान भास्कर पर दिया, है ना? तू भास्कर से सच में नफरत करता है ना? उसने लैरा का ज्यादातर प्यार छीन लिया, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं की और तू हमेशा उसके साथ सिर्फ एक छाया रहा। अगर लैरा का प्यार सब तुझे मिल जाता तो तू कितना खुश होता। तो जब सुना कि मैं एकांतवास से बाहर आई, तू तुरंत मेरे पास आया, उम्मीद करते हुए कि मैं उस मुसीबत भरे भास्कर को लैरा से दूर कर दूं। चुप रह। भाग जा, जाकर अपने प्यारे सागर से जलन कर। तू मर चुका है। अगर तू फिर से स्वामी का अपमान करेगा तो मैं तेरी ड्रैगन की नस निकाल दूंगा। अग्नि, लैरा, आर्या, हम पहले बहनें थीं। इतनी क्रूरता की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथी के खिलाफ ऐसे साधनों की। लैरा, जल्दबाजी मत कर। मैं अभी लापरवाह हो गया था, थोड़ी देर में पिछड़ गया था। यह देख, मैं अभी इस निकम्मे को मार डालूंगा। अग्नि, जल्दबाजी मत कर। उसने नहीं देखा कि कितना भयानक सागर का हमला वास्तव में था। उसे लगा बस अग्नि से चूक हो गई। उसने उसकी बाह पकड़ ली, लेकिन असल में वह उसे भड़का रही थी ताकि वह हमें फिर से मारने की कोशिश करे। और उन 10 सालों में जब मैं एकांतवास में थी, चूंकि लैरा का उपचार जादू कमजोर था,
भास्कर की चोटों को स्थिर करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। उसकी अपनी शक्ति बमुश्किल बढ़ी और अग्नि लयरा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सीमा पर पागलों की तरह ट्रेनिंग करता रहा। लयरा को मुझसे लड़ने के लिए देखकर वह स्वाभाविक रूप से पहले हमला करता, लयरा के लिए रास्ता साफ करने के लिए। सागर, तुम क्या कर रहे हो? अग्नि, बकवास करना बंद करो। भास्कर, सागर, हट जाओ। उसने अभी लयरा का अपमान किया। अग्नि सच में मुझसे लड़ने वाला है? काले और सफेद जुड़वा ड्रैगन लड़ रहे हैं। लगता है वे सीरियस हो रहे हैं। एक आपसी लड़ाई का शो मेरा पसंदीदा है। रुको, तुम भाई हो। अग्नि, भास्कर अभी राजा स्तर पर पहुंचा है। उसकी शक्ति अभी स्थिर नहीं है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया लड़ो मत। भास्कर, हाँ, भास्कर, क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ भास्कर है? लेकिन क्या उसने कभी तुम्हारी परवाह की है? मेरे दरवाजे पर नाटक बंद करो। वापस जाओ और लड़ो। उसकी छोटी चिंगारियां मुझे जला नहीं सकती। तो भास्कर सच में अपनी ताकत छिपाए हुए था। अग्नि, मैं नहीं चाहता कि आर्या को चोट लगे। अगर मेरे पिछले जन्म में जब मैं उच्च स्तर के राक्षसों से घिरी हुई थी तो वह मुझे इस तरह बचा सकता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अग्नि, रुको। मैं नहीं चाहती कि तुम चोट खाओ। सच में? क्या तुम सच में मेरी परवाह करते हो? हाँ, करती हूँ। एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। लयरा ही है जो सच में तुम्हारी परवाह करती है। इस दुष्ट स्त्री में ऐसा क्या है जो याद करने लायक हो? भास्कर, मैं तंबू में तुम्हारा इंतजार करूंगी। शो खत्म हो गया। अब यहाँ से निकल जाओ। आर्या। नहीं, क्या मैं आपको आर्या कह सकता हूँ? देवी आर्या, यह जनजाति का उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए सम्मान है। हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं है कि तुम मुझे मेरे उपनाम से बुलाओ। सफेद ड्रैगन, ये मेरे स्वामी है। हम करीब नहीं हैं। आर्या, मुझे पता है, आप और मैं दोनों के पास अतीत की यादें हैं। मैं उम्मीद नहीं करता कि आप जल्दी मेरे पिछले जन्म की गलतियों को माफ कर दें, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूं। भास्कर, तुम्हारे पास 10,000 सालों में एक बार मिलने वाली बर्फ ड्रैगन की रक्त रेखा है। तुम्हारा भविष्य असीमित है, लेकिन मेरे पास पहले से सागर है और लयरा तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले लूं, तो क्या यह उसका दिल तोड़ने जैसा नहीं होगा? नहीं, जिस पल मैं फिर से जन्मा और आपको फिर से देखा, मैं आपका अनुसरण करना चाहता था। हर दिन जो मैंने लयरा के साथ बिताया, मैं आपको याद किया। मैं आपके पास वापस आना चाहता था। उसने इस जन्म में मेरे घाव भरे, इसलिए मैं उसका एहसान चुकाऊंगा। लेकिन उसके और मेरे बीच हम सिर्फ जनजाति के लोग हैं, बस। तो तुम्हारे अनुसार हमारा पुराना बंधन भी जनजाति के लोगों का अब कुछ नहीं रहा। उसने बेमन से तुम्हें ठीक किया और तुम फिर भी उसका एहसान मानना चाहते हो। लेकिन पिछले जन्म में तुमने वह पुनरुत्थान फल भी ले लिया था, जिसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, सिर्फ उसे खुश करने के लिए। पिछले जन्म में तुमने मुझे कभी अपने दिल में जगह नहीं दी। अब जब तुम पुनर्जन्म ले चुके हो, तुम्हें अचानक सब कुछ पछतावा हो रहा है। तुम में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? मुझे अंदाजा लगाने दो। क्या इसलिए कि तुमने महसूस किया कि मेरे बिना इस दुनिया में कोई और तुम्हें अपनी जान की तरह नहीं बचाएगा, है ना? वह उच्च स्तरीय जलरोधी लबादा जो तुमने पहना है, लयरा ने जनजाति के साझा संसाधनों से खरीदा था, है ना? वह उस कवच के आसपास भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था जब मैंने अगाध मैमथ का शिकार करके अपनी जान जोखिम में डाली थी। तुम्हारी साधना मुश्किल से राजा स्तर तक पहुंची। पिछले जन्म में तुम्हारे लिए मैंने अपना खुद का स्तर पार करने का मौका छोड़ दिया था। हर दिन मैं उच्च स्तरीय पशु कोर का उपयोग करती थी, तुम्हारी नाड़ियों को शुद्ध करने में मदद करने के लिए। इस समय तक तुम पहले से ही सम्राट स्तर पर थे। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे इसलिए पछतावा है क्योंकि मैं मेरे प्रति तुम्हारी दयालुता को याद कर रहा हूँ? तो तुम उस समय क्या कर रहे थे? भास्कर,
क्या ठंडे खून का अजगर अपनी फितरत बदल सकता है इतनी आसानी से? इतनी सरल सच्चाई हम दोनों समझते हैं। जब आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं अभी साबित नहीं कर सकता। मैं अब जा रहा हूं। स्वामी, आप निश्चिंत रहो, इस जन्म में तुम मेरे एकमात्र चुने हुए साथी हो। देवी आर्या, महावृद्ध आदेश देते हैं कि आप हमारे साथ चलें। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें आर्या? तुम जनजाति के सबसे ताकतवर योद्धा हो और तुमने जानबूझकर उस उच्च स्तर के पशु राजा के पुत्र को छोड़ दिया, जिससे पशुओं के झुंड का संकट पैदा हुआ। इतने साल जनजाति ने तुम्हें प्रशिक्षित किया, सब बेकार गया। आज हम जनजाति कानून के अनुसार तुम्हें सजा देते हैं। तुम्हें दांव से बांधकर जिंदा जलाएंगे। क्या मैं पूछ सकती हूँ महावृद्ध, आपको इतना यकीन कैसे है कि वह मैं थी? आपने पूछा तक नहीं और बस मुझे दोषी ठहरा दिया। स्वाभाविक रूप से लैरा ने हस्ताक्षरित शिकायत दर्ज की। वह तुम्हारे साथी अनंत शिखर में प्रशिक्षण ले रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा जब तुमने उस राक्षस को छोड़ा। वह पशु राजा का पुत्र था और अग्नि भी उसका समर्थन करता है। सबूत पक्के हैं और क्या जांच करनी है? हाँ, लैरा और अग्नि सब जानते हैं कि वे बहुत समय से हैं। सिर्फ इसलिए कि लैरा ने शिकायत दर्ज की, आप किसी को ऐसे दोषी ठहरा सकते हैं? तो फिर जनजाति के पास कानून क्यों है? अब से हम सब बस लैरा की बात माने, है ना? इन वर्षों में लैरा ने अपने उपचार जादू से अनगिनत जनजाति के लोगों को बचाया है। हम सब ने देखा है। उसे जनजाति की सबसे शुद्ध पुजारिन प्रशिक्षु के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह तुम्हें क्यों फंसाएगी? क्या तुम्हें? खैर, मैं अभी भी शिकार लीडर बोर्ड में पहले स्थान पर हूँ। जनजाति में योगदान के मामले में भले ही तुम उसे 50 साल और दो, वह अब भी मेरे सामने टिक नहीं सकती। मैंने ज्यादा राक्षस मारे हैं, है ना? पिछले 10 सालों से मैं अपने साथी को पढ़ाने में एकांत में थी। जनजाति कैसे भूल गई कि कठोर सर्दी में तुम्हारे लिए खाना कौन लाया था? देवी आर्या सही कह रही है। बिना पूछे ही उसे जलाकर मार देना बहुत जल्दबाजी है। सही। आमतौर पर जब दूसरी जनजातियां हमें उकसाती हैं, किस बार ऐसा हुआ कि देवी आर्या सबसे आगे नहीं थी? तुम सिर्फ देवी लैरा के एक शब्द पर उसे मौत की सजा नहीं दे सकते। तुम कहते हो मैं जनजाति की सुरक्षा की परवाह नहीं करती, लेकिन तुम अंधविश्वास से उस पुजारिन प्रशिक्षु की एक तरफा बात पर भरोसा करते हो। जनजाति के एक योगदानशील व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या तुम्हें पशुदेव के दिव्य क्रोध का डर नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चूंकि तुम्हें लगता है कि तुम पर गलत आरोप लगा है, तो चलो सुनते हैं तुम्हारे पास अपने को साबित करने के लिए क्या सबूत है। सागर, मुझे तुम्हारी जरूरत है अब गवाही देने के लिए। हे भगवान, यह पुरुष कौन है? वह बहुत खूबसूरत है। पशुदेव की कसम, देवी आर्या ने सच में अपनी गुफा में इतना खूबसूरत पुरुष छिपा रखा था। मुझे अभी लैरा का पक्ष नहीं लेना चाहिए था। देवी आर्या ने सचमुच ये अनजान जंगली मानवों को लाया था, जो जनजातीय परीक्षण में दखल देने आए थे। जनजातीय परीक्षण में साफ है, उसे जनजातीय कानून की कोई परवाह नहीं। और भगवान जाने कहां से उसे वो जंगली मिला। तुम उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। लैरा, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। क्या तुम भूल गए कि मैंने लिया था इस वेदी से उस मत्स्यमान को? या तुम्हें आखिरकार याद आया कि मेरे लोग उस जगह पर थे जब तुमने उस राक्षस को छोड़ दिया था? वह बेचारा है, चलो उसे छोड़ दें। यह उच्च श्रेणी के पशु राजा का विशेष शाही अग्नि चिन्ह है। उम्मीद नहीं थी। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे सागर ने बहुत मेहनत की और अगाध खंडहर की यात्रा की यह स्मृति क्रिस्टल लाने के लिए। लगता है मुझे फंसाने की तुम्हारी योजना नाकाम होने वाली है। लैरा, क्या हो रहा है? यह फुटेज बिल्कुल अलग है। जो तुमने कहा था उससे। महावृद्ध जनजाति के लोगों, यह वह काला जादू है जो आर्या ने मुझे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। इतने सालों से मैं जनजाति के प्रति वफादार रही हूँ। सभी ने देखा है, उसे मुझसे शिकायत रही होगी। जुड़वां ड्रैगन से बंधन बनाने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सस्ता भ्रम जादू मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की? लेकिन मैंने सुना था कि भास्कर जो देवी आर्या के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह मना करती रही, तो उसे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। महावृद्ध, मैं जनजाति के प्रति वफादार रहा हूँ और स्वर्ग मेरे गवाह है। अगर आप चाहते हैं मुझे जनजाति के कानून के लिए फांसी देना, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं यह नहीं देखना चाहता कि कोई और हत्यारा बचकर निकल जाए। इस क्रिस्टल रिकॉर्डिंग में कोई आवाज नहीं है। उस समय आर्या ने मजबूर किया लैरा को उस छोटे पशु को छोड़ने के लिए। अगर आपको हमें जलाना ही है तो आर्या को भी मत छोड़िए। तो तुम मुझे भी अपने साथ नीचे खींचना चाह रहे हो? अच्छा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जनजाति में ऐसा कचरा पैदा होगा। पहरेदारों, तीनों को दांव से बांधो और जला दो। कौन हिम्मत करता है?
यह पुरुष पीले स्तर के शिखर पर है। तुम कौन हो? मैं सागर हूँ। मैं आर्या का साथी हूँ। महोदय, मजाक मत करो। भले ही आप मुझ पर विश्वास न करें, मैं आज उसकी रक्षा करूंगा। अगर किसी ने उसके बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे गोत्र में बाढ़ ला दूंगा। ये मत्स्यमान, जब से इसका खून जागा है और ज्यादा बेहयाई हो गया है। महावृद्ध, हम कसम खाते हैं कि अब से हम जनजाति के वफादार रहेंगे। बस करो। तुम्हें पिछली पहाड़ियों में 3 साल के एकांतवास की सजा दी जाती है। आज से आर्या को सबसे शक्तिशाली योद्धा के सभी अधिकार वापस मिल जाएंगे। उसकी हैसियत मेरे बराबर होगी। जी हाँ, आर्या को धन्ना तो नीतीश। अगर स्वामी ने वेदी पर मुझे न चुना होता दृढ़ता से, शायद मैं अब भी कीचड़ में संघर्ष करता एक निकम्मा ही होता। जिंदगी कितनी अनिश्चित है। पिछले जन्म में अगर मैंने थोड़ी जांच की होती तो मैं तुम्हें न चूकती। अब तुम पीले स्तर पर पहुंच गए हो, पशुओं के महाद्वीप में रास्ता दिखा रहे हो। मैं 9वें स्तर की योद्धा। अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। स्वामी जी ने मुझे जीवन दिया। भले ही मैं सच्चा देव बन जाऊं, मैं स्वामी की कृपा कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी सोच की सराहना करती हूँ। बस तुम्हारी यह बात मुझे बहुत खुश करती है। बस उम्मीद है कि अगली बार जब कोई पुरुष मेरी गुफा के प्रवेश द्वार पर प्रेम फूल लेकर आए, तुम फूल और उस व्यक्ति दोनों को एक साथ बाहर नहीं फेंकोगे। जनजाति की शीर्ष महिलाओं में से एक के रूप में भले ही मैं पूरे दिन लड़ती हूँ, मैंने काफी कुछ लोगों का दिल भी जीता है, पुरुष योद्धाओं का। अपने पिछले जन्म में मैं भास्कर की देखभाल में बहुत व्यस्त थी कि उससे नहीं निपट पाई। अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है, मुझे कम से कम एक साथी तो ढूंढ लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर स्वामी जी प्रेम फूल प्राप्त करना चाहती हैं, तो मैं खुद जाकर तोड़ लाऊंगा और स्वामी जी के लिए सबसे खूबसूरत पानी के नीचे का मूंगा लाऊंगा। खा। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरा एहसान चुकाओगे। अब तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर जनजाति के लोगों ने सुना तो वे हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसके अलावा तुम्हारी वर्तमान ताकत और रूप रंग के साथ तुम्हें एक बेहतरीन स्त्री मिलना तय है। आपको लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, स्वामी जी? स्वामी, क्या आप मुझे नीचा समझ रहे हैं? बंद करो। आभार को मत समझो साथी के भाव के साथ। स्वामी, तो फिर इससे बचिए मत। मेरी आंखों में देखो और देखो आपके लिए मेरे भाव क्या है। इस तरह का मजाक फिर मत उठाओ। देवी आर्या और उस मत्स्यमान का विशेष संबंध है। उस मत्स्यमान की आंखें देखो। वह स्पष्ट रूप से देवी आर्या के साथ अपने सबसे अनमोल खजाने की तरह बर्ताव करता है। सागर, इतनी रात को फिर से यहाँ नंगे क्यों हो? आर्या, तो तुम उस मत्स्यमान से जुड़ गए हो। तुम सच में अर्धदेव स्तर तक पहुँच गए हो। पिछली बार जब हम मिले थे तुम अभी राजा स्तर को पार कर पाए थे। आर्या, तुमने सच में नहीं सोचा था कि मेरा यह रूप इतना कमजोर है। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, कोई जिसे पिछले जन्म की यादें हैं। जब भी मैं पार करना चाहता हूँ, यह बिना प्रयास के होता है। पहले मैं बस अपनी ताकत छिपा रहा था लैरा के सामने। तो तुम आज रात यहाँ क्यों आए? यह सिर्फ मुझे यह बताने के लिए तो नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे मत छुओ। तुम पहले कभी मेरे साथ इतने सख्त नहीं होते थे। तो क्या तुम सच में उस निम्न मत्स्यमान से प्यार कर बैठे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है आज वो बहुत अजीब हरकत कर रहा है। वह पागल और उन्माद जैसा वाइब दे रहा है। शायद इसलिए कि उसने जबरदस्ती अपना रास्ता बनाया, बहुत तेजी से ब्लड लाइन ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे जो पसंद है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी गुफा से निकल जा। आर्या, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाओ। तो मैं तुम्हें जीतने के लिए सब कुछ करूँगा, भले ही मुझे तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रोकना पड़े। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, समझे? तुम बस प्रारंभिक अर्धदेव स्तर पर हो और मैं पहले ही पहुँच चुकी हूँ राजा स्तर के शिखर पर।
तुमने हद पार कर दी। तो क्या हुआ? वह मेरी है। आओ और ले जाओ, अगर हिम्मत है तो। बहुत हो गया। भास्कर, इस जन्म में हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे आते रहोगे तो मुझे मत दोष देना अगर मैं सख्त हो जाऊं। मैं अभी उसके बराबर नहीं हूं, शायद उसके अर्धदेव स्तर पर, लेकिन मेरा सागर मजबूत है। अगर हम मिल जाएं तो वह आसानी से नहीं बचेगा। आर्या, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? पीछे हटो। यह सब खत्म होने के बाद मैंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरी पिछले जन्म की यादें मुझे बताती हैं एक उच्च स्तरीय राक्षस के नेतृत्व में भयानक जानवरों का झुंड जनजाति पर हमला करने वाला है। पिछले जन्म में मैं हार गई थी उच्च स्तरीय पशु राजा के बेटे से। इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगी। और इसके अलावा सागर के साथ और उसकी जागृत सागर देव रक्तरेखा मेरे साथ है। मैं फिर से नहीं हारूंगी। पशुओं का झुंड अनंत शिखर के मोर्चे पर आ रहा है। आर्या, आप प्रारंभिक रक्षा में कुलीन योद्धाओं का नेतृत्व करेंगे। अब अपने संरक्षक साथी के लिए एक चुने। सागर, आर्या, जिस साथी को तुमने इतनी मेहनत से प्रशिक्षित किया वह मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मुझे चुन लो। नहीं चुनोगी? इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पक्का। बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम पिछले जन्म की तरह मुड़कर मेरी तरफ नहीं देख सकती? बस एक नजर, ठीक है? उसका हाथ बर्बाद हो गया, अब वह मोर्चे पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे चुन लो, ठीक है? भले ही मैं मर जाऊं, मैं तेरे जैसे ठंडे खून वाले पशु को कभी नहीं चुनूंगी। बेवकूफ मछली, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि रोज मेहनत से प्रैक्टिस करे? सबक सीख लिया? लेकिन मुझे इससे एक प्यारा सा इनाम मिला। पहली बार स्वामी ने मुझे इस तरह बचाया है। उस रात उसने स्वामी पर जबरदस्ती चुंबन करने की कोशिश की थी और उसने सच में स्वामी पर जबरदस्ती चुंबन करने की कोशिश की। मैंने उसे तुरंत नहीं मारा, यह मेरी नेकी थी। स्वामी, क्या आपको अब भी उससे प्यार है? मैंने कभी नहीं किया और कभी नहीं करूंगी। अग्नि, अभी आर्या के साथ आगे बढ़ो। जैसा वह कहे वैसा करो। टीम बनाओ और दुश्मन से बचाव करो। तूने मेरा पीछा किया, भले ही तेरा घाव ठीक नहीं हुआ। जहां भी मेरे स्वामी हैं, वहीं मैं रहूंगा। तो बस पीछे आजा, बेवकूफ मछली। राक्षस राजा के बेटे का स्थान लॉक हो गया है। एक संदेशवाहक वापस भेजो। जनजाति से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करो। हम अंतिम हमले की तैयारी कर रहे हैं। देवी आर्या, देवी लैरा कहती है जनजाति का मुख्य आधार भी छिटपुट राक्षस हमलों के अधीन है। वे कोई सुदृढ़ीकरण नहीं दे सकते। उसने यह भी कहा कि प्रभु अग्नि जल्दी लौटकर उसकी रक्षा करें। जनजाति के पास ऊंची पत्थर की दीवारें हैं, वे कुछ हमलों को कैसे नहीं रोक सकते? हमले? यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत प्रतिशोध है। लैरा खतरे में है, मुझे वापस जाना होगा।
अग्नि आशा करता है कि तुम भावना में नहीं बहोगे। अगर तुम पीछे हटोगे, रक्षा पंक्ति में कमी आ जाएगी, पूरी लड़ाई बिगड़ जाएगी। बाहर निकलो। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मैं लयरा को बचाने जा रहा हूँ। वैसे भी वह राजा स्तर का है, उसने जाने की ठान ली है, मैं उसे रोक नहीं सकती। आर्या, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। भास्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस मदद करने आया हूँ। देखो, इतने सारे जनजाति के लोग मर गए, बहुत बुरा हुआ। चूंकि भास्कर यहाँ मदद करने आया है, मैं वापस जनजाति में जाकर लयरा को ढूंढूंगा। भास्कर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारा रक्तवंश उधार चाहिए, अग्नि, ताकि मैं ड्रैगन आरोहण के बंधनों से मुक्त हो सकूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगे, अग्नि। भास्कर, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बेशक सच्चा ड्रैगन बन रहा हूँ। जब वह अग्नि को अवशोषित कर लेगा, उसकी ताकत सीधे अर्धदेव स्तर के शिखर पर पहुंच जाएगी। अगर वह सफलतापूर्वक ड्रैगन आरोहण कर लेता है, तो पशुओं के महाद्वीप पर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो अब उसके पास ऐसी ताकत है? भास्कर, इस दूसरे जन्म में भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तू इतना स्वार्थी है। तू अपने ही खून मांस को खा जाता है। सागर, तो तू भी पुनर्जन्म लेने वाला है। उस समय अगर तू पागल मछली बीच में ना आया होता, मैं पहले ही ड्रैगन के रूप में आरोहित हो चुका होता। इस जीवन में मैंने उसे नहीं मारा। क्या तू फिर भी मुझे रोकेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? सागर भी पुनर्जन्म लेने वाला है? लगता है पिछले जन्म से उनकी कोई दुश्मनी थी। ऐसा लगता है कि मेरी मौत के बाद बहुत कुछ हुआ होगा। यह एक दिव्य आभूषण है, समुद्र का त्रिशूल। सागर, भले ही आपके पास अपने पिछले जन्म का सागर देव की कलाकृति है, आप अभी तक सच्चे देवता नहीं बने हैं। क्या तुम इसे सक्रिय कर सकते हो? आप कोशिश कर सकते हैं। सागर असल में अपने पिछले जन्म में देवता था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लड़ना चाहते हो? मैं उसका दिल जीतने की उम्मीद कर रहा था, ताकि उसका इस्तेमाल करके तुम्हें रोक सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक बार मर जाएगी और अपनी यादों के साथ वापस आ जाएगी। मैं ड्रैगन आरोहण नहीं कर सकता। वह भी नहीं बचेगी। भले ही हम एक साथ मर जाएं, मैं तुम्हें अपनी मर्जी नहीं चलने दूंगा। सागर, मेरी चिंता मत करो, उसे मार दो, उसे ड्रैगन आरोहण मत करने दो। आज स्वामी, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? अरे देखो कौन आया है। ये तो वही महापुजारिन है जो बुलाने पर नहीं आई। तुमने जरूर देखा होगा कि मैंने सहायता नहीं भेजी और अपना गुस्सा अग्नि पर निकाला और गुस्से में उसे मार डाला। भास्कर, शाबाश, तुमने अग्नि का बदला लेने के लिए उसे मारा। उसे मारो, अग्नि का बदला लेने के लिए। बीच पड़ने में कमाल की हो, जल्दी करो। अगर वह ड्रैगन बनने में कामयाब हो गया तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। इस दूसरे जीवन में न सिर्फ मैंने उस विश्वासघाती को खत्म किया, बल्कि मेरे पास सागर भी है, एक साथी जो मुझसे पूरे दिल से प्यार करता है। इस जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं है। स्वामी, जल्दी से यह उपचार मोती ले लीजिए। हिम्मत मत करो, यह मोती अग्नि को दो और वह निश्चित रूप से बच जाएगा। भास्कर, जल्दी करो और मोती छीन लो, अग्नि को बचाने के लिए। दिव्य मोती छोड़ दो। अपने पिछले जन्म में उसने मेरा पुनरुत्थान फल चुराया था। मुझे लगता था कि वह लयरा से प्यार करता है। इस जन्म में वह अग्नि की रक्षा करने का नाटक करता है। मुझे लगता था कि वह पारिवारिक बंधनों की कद्र करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह किसी से प्यार नहीं करता। न पारिवारिक प्यार, न रोमांटिक प्यार, वह सिर्फ खुद से प्यार करता है। ड्रैगन आरोहण प्राप्त करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि सागर के पास एक दिव्य शस्त्र है, फिर भी वह इसे लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। सागर, सावधान। लेकिन इस वक्त सागर मेरी रक्षा करते हुए विचलित हो गया था। उसने न केवल अपनी अधिकांश दिव्य शक्ति खर्च की, बल्कि वह बुरी तरह घायल भी हुआ। हा। जब मैं ड्रैगन आरोहण प्राप्त नहीं कर सकता, तो किसी और को भी आराम नहीं मिलेगा। यह बुरा है। स्वामी, आपको बचना होगा। मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा। सपने में
मैं अपने पिछले जीवन में वापस गई। जिस पल मैं पशुओं के झुंड द्वारा फाड़ी गई, मेरी चेतना एक पक्षी में बदल गई। एक अगाध मत्स्यमान के चारों ओर मंडराती रही। पता चला मेरी मृत्यु के बाद भास्कर कभी मुझे ढूंढने नहीं आया। उसे मेरा शव लेने की भी जहमत नहीं हुई। वह जनजाति में लैरा के साथ जश्न मनाने में बहुत व्यस्त था। आर्या, मेरा इंतजार कीजिए। यह क्या है? जल्दी व्यूह सक्रिय करो। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, लेकिन तुम चले गए। तो फिर इस सब का क्या मतलब? सागर देव, समय न पलटे। इससे आपका सारा दिव्य रक्त और आत्मा खर्च हो जाएगा। आप, मुझे पता है। सागर देव, आर्या, फिर से शुरू करो। उसे फिर से मत चुनो। तो यह बात है, उसने अपनी जान दे दी, अपना सब दिव्य रक्त और आत्मा त्याग कर, बलपूर्वक समय पलट दिया। जब उसने फिर से आंखें खोली, वही दिन था जब हम तीनों का पुनर्जन्म हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, उसने 2 जन्मों का त्याग किया, सिर्फ मुझसे कहने के लिए कि उसे फिर से मत चुनो, और मैं उसे फिर से लगभग खो देती थी। सागर, महापुजारी ने कहा था कि आज आप जागेंगे। बिल्कुल सही। मैं कितने समय से सो रही हूँ? 1000 साल। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? तुम भी दोबारा जन्मे हो। आपने अपने पिछले जन्म में मेरे लिए जो किया वह मायने नहीं रखता। मायने यह है कि इस जन्म में स्वामी ने मुझे चुना। मूर्ख मछली, तुम 2 जन्मों से भगवान हो और फिर भी इतने मूर्ख हो, और तुम अब भी मुझे स्वामी कहते हो। मैं मूर्ख हूँ। मैंने ये शब्द 2 जन्मों से छिपाए रखे हैं। मैंने आपसे कहने की कभी हिम्मत नहीं की। आर्या, 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 मैं आपसे प्यार करता हूँ। माफ करना, मुझे तुम्हें पहचानने में इतना समय लग गया, लेकिन अब मैं विकृत हो गई हूँ। तू सच में मूर्ख मछली है। मेरे लिए तू सही साथी है। आर्या, तू भी मूर्ख स्वामी है। आखिरकार मैं सागर देव हूँ। मैंने यह छोटा सा घाव दिव्य शक्ति से बहुत पहले ठीक कर दिया था। मूर्ख मछली, मेरे आंसू वापस दे। सागर देव, दिव्य रानी, अरे नहीं, वे जमीन के बालों वाले पशु मानव फिर से उथले जल पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी समुद्री आत्मिक जड़ी बूटियां नहीं चुराई, उन्होंने गश्त पर कई मत्स्यमान रक्षकों को भी घायल किया। वे अपनी मौत बुला रहे हैं। मैं अभी पशुओं के महाद्वीप को चीर डालूंगा। ये बहुत ज्यादा है। मैं पूरे 1 सहस्राब्दी से सो रही थी। मेरी हड्डियां जंग खा रही हैं। मैं उन जमीन के बदमाशों का इस्तेमाल करूंगी, थोड़ा वर्म,
अब करने के लिए। ठीक है, जैसा तू कहे आर्या, मैं तेरे साथ हूँ। 1000 साल पहले भास्कर ने अग्नि को जबरदस्ती खत्म कर दिया था। जब उसका ड्रैगन आरोहण विफल हुआ, उसने अपना अर्धदेव कोर स्वयं विस्फोट कर लिया। इससे महाद्वीप की आत्मिक नसों को नुकसान पहुंचा। रुको, लड़ाई बंद करो। सूर्यज्वाला जनजाति अपनी सारी भेंट छोड़ने को तैयार है। कृपया प्रभु कृष्ण व्याघ्र दया करें। सूर्यज्वाला जनजाति 1000 साल पहले 3 शीर्ष जनजातियों में से एक, और अब यह इतनी नीचे गिर गई है कि इस नाम निशान विहीन कृष्ण व्याघ्र जनजाति द्वारा धमकाई जा रही है। कितनी शर्म की बात है। सूर्यज्वाला जनजाति, छी, तुम लोग तो मरे हुए लोगों की बड़ाई करने वाले कमजोरों से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी जनजाति को तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। आज मैं सिर्फ तुम्हारी भेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं उथले जल में हर एक समुद्री आत्मिक जड़ी बूटी भी ले जा रहा हूँ। कृष्ण व्याघ्र जनजाति के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत किसकी है? जमीन से 1000 साल दूर रहने के बाद, और अब कोई भी आम आदमी खुद को राजा कहने की हिम्मत करता है। औरत, तुम पर कोई जनजातीय टोटेम नहीं है। तुम एक दुष्ट पशु मानव हो। हम्फ, दिखने में बुरी नहीं हो। मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरी 18वीं साथी बन जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे उन गंदी आंखों से फिर मत देखना, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तुम कौन हो? देवी आर्या। आप देवी आर्या हैं, जनजातीय मोनोलिथ पर सबसे मजबूत योद्धा। आप जीवित हैं, सच में जीवित हैं। कृपया सूर्यज्वाला जनजाति को बचाइए। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? जब 1000 साल पहले तुमने लैरा वेंस के झूठ पर विश्वास किया था वेदी चौराहे पर, और मुझे दांव से बांधकर जिंदा जलाने का प्रयास किया, तो फिर कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया? हम गलत थे, हमें सच में खेद है। हम जानते हैं कि हम गलत थे, और जब से आप गए, जनजाति ने कोई उच्च स्तरीय योद्धा नहीं बनाया। लैरा और भास्कर, उन 2 पापियों ने जनजाति की नींव ही नष्ट कर दी। यह वह रास्ता है जो तुमने चुना, इसका मुझसे क्या लेना देना? वापस जाओ और जमीन पर हर जीवित शक्ति को बताओ कि अब से 80 महासागर पशुओं के महाद्वीप पर पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है। जो कोई उथले जल में कदम रखेगा, मार डाला जाएगा। कोई रहम नहीं। समझ गया? गया। देवी, कृपया शांत हो जाइए। आर्या, तुम आज बहुत कमाल की थी। चापलूसी बंद करो। जमीन के मामले सुलझ गए। अब समय है वापस जाकर निपटाने का। कल रात मेरी चमड़े की स्कर्ट फाड़ने का हिसाब। सागर आज रात स्वामी को नई स्कर्ट देकर मुआवजा देगा। मत्स्य, रेशम से बनी हुई, ठीक है।